हाँ जी, सो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जरा से इसको पहले समझ लेते हैं बेटा। ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग कैविटी है, जरा समझिएगा इसको कि हमारे पास इस जगह ये जो है ये हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। दिस इज अवर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और बीच में जहां आपको C2 दिख रहा है, ओके, ये C2 जो है ये आपकी कैविटी। तो जब आप इसको डील करेंगे, ठीक है, C2 इज द सेंटर ऑफ कैविटी एंड C1 इज द सेंटर ऑफ योर स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब आपको रो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपने क्या किया बेटा, यहां पे लेट से आपके पास इस तरह से चार्ज है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हम एक सिस्टम लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया जिसमें टोटल चार्ज हम एज्यूम कर लेंगे, क्लियर, और यहां पर चार्ज डेंसिटी हमारी है प्लस रो, प्लस एक और हम स्फीयर लेंगे। मैं कोशिश करता हूं बेटा, अगर ये यहीं से उड़ गया तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, शायद उड़ जाए। ओके, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर बेटा मैंने क्या किया है, इसको मैंने नेगेटिव रो ले लिया है। ये समझ में आ गया। अब गेम समझना, अगर मैं इस नेगेटिव स्फीयर को यहां पे रख दूंगा इस जगह, तो मेरी कैविटी तैयार हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज बेटा, क्लियर। बस यही हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सो नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी is electric field due to first one plus electric field due to second one. So we can say that our E cavity is a combination of E1 plus E2. Now what is E1? जरा देखते बेटा, suppose this is my say vector R1, okay, तो मैं इसे कह सकता हूं रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। कितनों को ये कहानी समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये दिस C2P जो यहां दिख रहा है ना आपको, C2P, दिस इज माय R2 वेक्टर। C2P ये ऐसे रहेगा बेटा, ओके। सो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, माइनस रो। Why minus rho? Because my charge density is this vector R2 by 3 epsilon naught. ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े बेटा।
Now we can say this is rho by 3 epsilon naught vector r1 minus vector r2. भाई रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने. ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा, यहां पर यह समझना कि ये व्हाट इज दिस r1 माइनस r2. सी C1p ये मेरे पास है वेक्टर r1 और यहां कहीं कैविटी का सेंटर है. ये मेरा हो जाएगा क्या बेटा, -r2. ये कितनों को समझ में आ गया? साइड में मैंने बना दिया बेटा. ओके नाउ व्हाट इज r1 माइनस r2? दैट इज C1 C2 वेक्टर. ये कह लूं, ये अगर समझ में आ गया तो बेटा फिर बहुत आसान हो गया. जल्दी से मुझे ये बता दीजिए सब लोग y या n लिख के, किसको समझ में आया किसको नहीं आया. ओके गुड गुड, ठीक है ठीक है. Okay. So now see, I can write this as rho by 3 epsilon naught vector C1 C2. हम निकाल क्या रहे थे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेक्टर P. बट हमारा जो आंसर आया ना, उसमें कहीं इससे फर्क पड़ा ही नहीं कि पॉइंट P कहां पर था. ओके दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड inside cavity at any point is constant. इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा. तो अगर कोई हमसे कहे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दें, ठीक है, एक बार जल्दी से कोशिश कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की कैविटी के अंदर. अगर आप कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे ना तो बेटा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए. ये आपको C1 C2 डायरेक्शन दे रहा है. ठीक है, अब मैं लाइन बनाना शुरू कर रहा हूं. कैविटी के अंदर लाइंस कैसी होंगी? कैविटी के अंदर लाइंस इस तरह से होंगे बेटा. क्यों? बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. अभी बात हुई थी ना, कांस्टेंट है. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? C1 C2 के डायरेक्शन में. ठीक है, अगर मैंने कैविटी की पोजीशन चेंज कर दी तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. रहेगी तो वो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट रहना है बस. डायरेक्शन बेटा ये हो गई C1 C2 वाली डायरेक्शन हो गई. ओके तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, कौन सी कैविटी की बात हो रही है? नॉन कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग कैविटी में रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2, ये ध्यान रखिएगा. So the calculation of angle of net electric field due to dipole. Clear? अगर आप इस पर देखेंगे तो यहां पर बेटा मेरे पास ये मेरा डाइपोल रखा हुआ है. ओके एंड दिस इज माय वेक्टर P. ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं. सपोज दिस वन इज माय पॉइंट P. ओके दिस इज माय पॉइंट P और इस पॉइंट P पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हमारी थी P cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, दूसरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा. ठीक, अब अगर मैं आपको इसको इनलार्ज करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी बेटा. वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा एंड वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा. Now my resultant electric field,
is somewhere in this direction. ओके चलिए बनने दीजिए उसे ट्रायंगल। ये बेटा मेरा लेट से एंगल हो गया अल्फा, और इसी एंगल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप देखेंगे ये tan अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं बेटा, ये वाला कंपोनेंट जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कंपोनेंट, this component is electric field due to P sin theta and this component is electric field due to P cos theta। ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करें E P sin theta क्या थी? मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन तो पहले ही दिखा दिया हमने बेटा। हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin theta अपॉन R क्यूब अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। एग्री करते हैं इससे बेटा? सॉल्व करेंगे और ये आपका आ जाएगा tan अल्फा इज हाफ ऑफ tan थीटा। याद रख लीजिएगा, हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, बोर्ड में वो जो 1 मार्क वाले आ रहे हैं ना, उनमें बड़े आराम से मिल जाएगा, कंपटीशन में 4 नंबर का मिल जाएगा। कई बार पूछा गया है, मेडिकल में तो बहुत ज्यादा। ठीक है, बट डायरेक्ट ना भी आए, कहीं पे इसका यूज आ सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अल्फा जो एंगल है वो वेक्टर आर के साथ बना हुआ है। सो सपोज हमारे पास कुछ पैरेलल प्लेट्स हमें दी गई हैं, ओके, और पहले हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। सपोज मुझे यहां पर सिग्मा दिया गया है और ये मेरे को दिखाया गया है ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज। लेट्स से यहां पे मैंने माइनस सिग्मा कर दिया है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। प्लीज ध्यान रखिएगा, पहले अगर आपसे प्लेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो आप उन्हें क्या लेंगे? हाँ जी, नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। क्लियर? और लास्ट में थर्ड प्लेट जो है, इसको मैंने लेट से चार्ज दे दिया है 2 सिग्मा, ओ चार्ज डेंसिटी, ओके, और ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और मैं इनको कुछ नेम दे दे रहा हूं, आई एम कॉलिंग दिस प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। ठीक, अब कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, हम बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आई एम कॉलिंग इट P1, और आपको मुझे बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 जल्दी से। ठीक है, तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी फिर उसके बाद आगे और पॉइंट्स की बात करनी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 की बात करेंगे, तो जरा जल्दी से देखते हैं हमारी जो फर्स्ट प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। ये जो फर्स्ट प्लेट आपको दिख रही होगी बेटा, ये रही फर्स्ट प्लेट, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसको मैं लिख रहा हूं E1। ये सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ, यस नो लिख के भेज दीजिए मुझे। अभी मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हूं आपको। कोई पॉजिटिव चार्ज रखिए, बाकी दोनों प्लेट्स को हाइड कर दीजिए, उनके बारे में सोचना नहीं है अभी। ओके, वेरी गुड। अब जरा देखिए, ये सेकंड प्लेट की वजह से, ये जो सेकंड प्लेट है इसकी वजह से किधर होगी? इसे मैं कह रहा हूं E2। 2 मतलब नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी निकालेंगे। और ये जो थर्ड प्लेट है,
क्लियर? जो थर्ड प्लेट आई इसकी वजह से किधर, हाँ जी, थर्ड प्लेट पॉजिटिव है तो ये भी अवे हो जाएगी, ऐसे करके आएगी। हाँ, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया बेटा उसको, बिकॉज वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ओके, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का तो कोई कहानी नहीं होती। ओके, तो यहां पर E1 प्लस E2 प्लस E3, प्लीज ध्यान रखिएगा वेक्टर साइन है। हाँ, कितना हो जाएगा बेटा, E1 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन आप चाहें तो लिख लीजिए इसमें माइनस आई कैप, आपको पता है डायरेक्शन क्या है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए मैंने माइनस साइन नहीं लिया है क्योंकि मैं डायरेक्शन माइनस के अकॉर्डिंग लिख चुका हूं, प्लस आई कैप। ओके, और लास्ट वाला जो है वो आपका हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। ये कितनों को समझ आया? So from here we can see these two terms cancelled out. We will get sigma by epsilon naught minus I cap. Okay. Now your assignment is, I have a point P2 here between plate 1 and 2. Just calculate the electric field due to 3 plates. चलिए आप अपना कैलकुलेट कीजिए, मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट प्लेट की वजह से देखेंगे तो फर्स्ट प्लेट की वजह से अवे होगी, आई एम कॉलिंग दिस वन एज E1। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। इस नेगेटिव वाले की वजह से भी इधर होगी, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और 2 सिग्मा की वजह से माइनस डाई कैप डायरेक्शन में होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस डायरेक्शन में। मेरे पास कोई आंसर आ गया, वेरी गुड अमर्त, इसका आंसर आ जाएगा 0। नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 between second and third plate. ओके, तो अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपकी डायरेक्शन आ जाएगी आई कैप, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन आएगी माइनस आई कैप सेकेंड प्लेट की वजह से, ठीक है। और थर्ड प्लेट की वजह से 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस आई कैप। चेक कर लीजिए एक बार बेटा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आई कैप माइनस आई कैप माइनस 2 आई कैप, कुछ इस तरह का आंसर आपका आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका मिलेगा माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्लियर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
So suppose this has plus q charge, this one has plus 2q charge, and this one minus q, and plate area is A. ओके, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हैं, या ये भी कह सकते हैं इनके बीच का गैप कम है। नाउ आपको पहला पॉइंट यहां पे लेना है, दिस इज P1, सो यू हैव टू कैलकुलेट EP1। ओके, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आपको सिग्मा निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म्स में पता रहती है, सिग्मा के। ओके, और देखिए यहां पे आपको ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स कहा गया है, तो आप इनको क्या ट्रीट करेंगे, नॉन कंडक्टिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग आपको ट्रीट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया, कंडक्टिंग के लिए मेंशन करेगा। ओके, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ जाती है। ओके, अब देखिए क्या होगा, चार्ज के केस में तो फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हमने, क्योंकि आपने सारे कैलकुलेशन सिग्मा के टर्म्स में किए, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सिग्मा 1 इज q बाय a, सिग्मा 2 इज 2q बाय a, एंड सिग्मा 3 इज माइनस q बाय a। ये क्लियर हो गया बेटा? तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था भाई, इसको हम सिग्मा कह लेते हैं q बाय a को, ओके, इसको हम 2 सिग्मा कह लेंगे और इसको हम माइनस सिग्मा कह लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन निकल आएगा। मैं पॉइंट P1 पर आपको निकाल के दिखा देता हूं। ओके, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। ओके, तो EP1 क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप, प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन हो जाएगी प्लस आई कैप। ये कितनों को समझ में आया बेटा? देखिए, फर्स्ट प्लेट की वजह से इधर जाएगी, ये भी इधर ही होगी डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज रख के चेक कर लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा तो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव वाला इसे अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से कैंसिल कर देगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसको, और हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉइंट P1 पर। समझ में आ गया? So we have 2 plates. Okay, now these plates are conducting plates. बहुत ध्यान से, हाँ बेटा, देखिए डिफरेंस क्या है। अभी तक जो पहले कराया था वो नॉन कंडक्टिंग था, बहुत आसान था। कंडक्टिंग प्लेट्स भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन कई बार खुद ही आपके अपने कॉन्सेप्ट करने लगते हैं। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। कंडक्टिंग प्लेट्स, एरिया दिया हुआ है A, ठीक है, और पॉइंट फिर से वही, एक यहां पर P1, एक यहां पर P2 और एक यहां पर P3। लास्ट क्लास में हमने इस पे कुछ डिस्कस किया था, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। So if we have 2 parallel plates, the method is that my Q net is plus Q minus Q, that is 0. Okay, so the whole charge, here it is positive Q and here it is negative Q. Okay, कहां पे आ जाएगा, इनर प्लेट्स पे आ जाएगा, और आउटर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, 0। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो एक तरह से आपके पास कितनी सरफेस हो गई, 4 सरफेस। आई एम कॉलिंग इट 1 2 3 एंड 4।
और 1 और 4 सरफेस पे तो कोई चार्ज डेंसिटी है ही नहीं। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, तो आइडियली आपको इसे लिखना चाहिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ओके, E1 कितना, 0। यहां पे देखिए ये तो, इस पे तो चार्ज ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली E4 इज ऑल्सो 0। अब बात करेंगे किसकी वजह से, सेकेंड प्लेट या सेकेंड सरफेस, ये रही सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस की वजह से यहां पर ये आएगी आपकी E2, और इस नेगेटिव की वजह से इधर आएगी, दैट इज E3। ओके, एंड मैग्नीट्यूड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा, सिंगल सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। डायरेक्शन माइनस आई कैप और प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप डायरेक्शन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। चलिए मैं आंसर लिख रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2। ओके, अब मैं 1 और 4 नहीं लिख रहा हूं, मुझे पता है वी हैव चार्ज ओनली ऑन सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उनकी वजह से होगी, सेकंड की वजह से। अब अगर आप देखेंगे इधर आपका आएगा E2 और इधर ही आपका आएगा E3, एंड इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, so I can write it sigma by epsilon naught I cap. ओके, हाँ, अब कुछ लोग ये कह सकते हैं सर सिग्मा, तो सिग्मा आपका हो जाएगा Q बाय A। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये 2A पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ बेटा, दो सरफेसेस पे सारा का सारा चार्ज कहां गया था, इनर सरफेस पे। ओके, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 इज E2 प्लस E3। अब यहां पे फिर से चेक कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पर, यहां ई सेकेंड सरफेस की वजह से इधर होगी और फर्स्ट थर्ड सरफेस की वजह से अपोज कर रही होगी, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा आपका 0, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो दोनों का एग्जैक्टली सेम आएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।